माँ जगतजननी पार्वती जी के सम्मुख में जाकर कहते हैं, माता पार्वती जी से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हे पार्वती माँ, हे जगतजननी, हे माता, ये आपकी ही कृपा और उदारता है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा है। माँ, एक ब्राह्मण के घर की एक नारी के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया और वो बच्चा 8 महीने का हुआ और 8 महीने का डीले कम करो 8 महीने का हुआ और 8 महीने का होने पर वो बच्चा शमी के वृक्ष के नीचे चंपा वन में शमी के पत्तों से उसको ढक दिया गया है, क्योंकि उसमें प्राण नहीं। और चंपावन के वो शमी वृक्ष के नीचे वो एक छोटा सा बच्चा जिसमें प्राण बिल्कुल नहीं, जिसकी श्वास चल ही नहीं रही है, जिसकी धड़कन है ही नहीं, वो बच्चा उस शमी वृक्ष के नीचे पत्तों से ढका हुआ पड़ा। देखिए, श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी इल्लमा दारू जी ने जो भगवान का भजन किया है, जो भगवान का कीर्तन किया है, जो भगवान का मंत्र जाप किया है, जो भगवान का स्मरण किया है, वो इल्लमा दारू द्वारा किया गया भगवान का भजन देवऋषि नारद तक गया और देवऋषि नारद से वो भजन, देवऋषि नारद से वो भगवान का मंत्र जाप, नाम जाप माता पार्वती जी तक पहुंचा। आप कहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवान का मंत्र जाप कर रहे हो? आप कहां पर बैठकर भगवत कीर्तन में लगे हो? आपको भगवान को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कहां बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो। वो भी मैं काशी जा रही थी, तब मैं काशी जा रही हूं और काशी में जाकर भगवान का भजन करने वाली हूं, 1.25 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने वाली हूं और मेरा बेटा चले गया। ये दुख है मेरे जीवन में, ये मेरा तकलीफ है मेरे जीवन में। पति ने समझाया पर नहीं समझी, नहीं मानी। तब देव ऋषि नारद ने पार्वती जी से कहा, आप कुछ करो ही नहीं। पार्वती मैया ने कहा, नारद जी चिंता मत करो। अगर वो काशी जा रही थी, पार्वती माता कहती है, सुनो देव ऋषि नारद, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, शंकर के द्वार जाता है, शंकर भगवान के मंदिर देवालय तक जाता है, जब तक वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाता तब तक शंकर उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहते हैं। तो दुख कैसे आता? और एक लोटा जल पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया। जैसे ही पार्वती जी ने भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, खुलते से पूछा, गौरा क्या बात है? गौरा हुआ क्या? क्या बात है? बोलो गौरा। गौरा कहती हैं, पार्वती जी कहती हैं, आपके तेज पुंज को अग्नि देवता ले जाकर गंगा जी के जल में देते हैं तो उससे सदानंद कार्तिकेय का जन्म हो जाता है। तो किसी नारी का बच्चा 8वें महीने में जन्म ले लिया और वो शमी के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है, पत्तों से ढका हुआ है, वो मरा हुआ है। जब आपके तेज पुंज को अग्नि देवता गंगा के जल में देकर पुत्र प्रकट कर सकते हैं, तो क्या आपके कहने पर मरा हुआ बच्चा जीवित नहीं हो सकता?
मरा हुआ बालक जीवित नहीं हो। शिवजी बोले, पार्वती तुम बहुत घुमा फिरा के बोल रही हो, जरा सही से समझा, मुझे समझ में नहीं आया। पार्वती ने कहा, एक ब्राह्मण की पत्नी इल्लमागारू चंपावन में अपने बच्चे को प्रसव के कारण जन्म दे देती है 8वें महीने में, और उस इल्लमागारू का बच्चा 8वें महीने का मरा हुआ प्राण त्यागी हुआ है। शमी के पेड़ के नीचे वो बच्चा शमी के पत्तों से ढका हुआ पड़ा हुआ है। आप अगर अपने बेटे पुत्र कार्तिकेय को अग्नि देवता से कहकर जीवित करा सकते हो, तो क्या इस बच्चे को जीवित नहीं करा सकते? शिव जी ने कहा, रुको, शांति रखो, मुझे भी तो ध्यान लगाकर देखने तो हुआ क्या है। शंकर भगवान पार्वती जी के सामने ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे ध्यान लगाकर देखने दो। शिव जी को ध्यान लगाकर देखने की तो कोई जरूरत होती ही नहीं, को क्या जरूरत? आप कितने लोग कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हो, कहां कहां बैठे हो, भले कोई देखे ना देखे, पर शंकर भगवान तो देख रहा है कि कहां बैठकर कथा को सुन रहे हो। शिव जी को कौन बताए कि ये बच्चा मर चुका है, बच्चे में प्राण नहीं है, बच्चे में श्वास नहीं, बच्चे में प्राण नहीं, श्वास नहीं, ये कौन बताए? कौन बताए? रुको, शिव जी ने ध्यान लगाया, स्मरण किया, ध्यान में आया, एक नारी के गर्भ से बच्चा हुआ शमी के पेड़ के नीचे। एक क्षण की देरी नहीं करी, शंकर भगवान ने उसी समय डमरू बजा दिया, उसी समय बजा दिया डमरू। शिव जी भी तुम्हारे जैसे ही हैं, शंकर भगवान भी तुम्हारे जैसे। तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता है ना, ये इस बैरिकेड वाली और उस बैरिकेड वाली, अच्छे से सुन लो, इधर वाले उधर वाले पीछे वालों से मतलब नहीं। जब तुम्हें कोई अंदर नहीं घुसने देता, आप भी रोको, अब भी। और तुमने मोबाइल लगाया, दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों ने पूछा, अब उसने जो भी परिचय दिया होगा, अपना जो भी बताया होगा, इतने में आइए मैडम, आइए आइए, जा तुरंत, जैसे तुम्हारे पास मोबाइल होता है और जैसे ही कहीं अटकी और तुमने मोबाइल लगाया, ऐसे ही शंकर भगवान के पास डमरू होता, जैसे ही तुम अटके उसने डमरू बजाया, तुरंत डमरू आया। इसीलिए पाकड़ में कहते हैं, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला होता है, शिव जी की पूजन करने वाला होता है, शंकर के मंदिर जाने वाला होता है, शिव की कथा सुनने वाला होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला हमेशा आकड़ में कह देता है, एक फालतू की बात करना मत, तू मुझे जानता नहीं, मैं शंकर जी का गुणगान करने वाला, शिव का भजन करने वाला, तू मुझे जानता नहीं है, फालतू की बात मुझसे मत कर। श्री शिवाय वो बोले ही नहीं कुछ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सारे हो रहे कर लो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। और जो रायपुर शिव ने डमरू बजाया, जैसे ही डमरू खड़काया, डमरू बजाते से, अब डमरू बजाने का भी एक तरीका है, किसको बुलाना है उसका नाम लेकर डमरू शिव जी ने बजाया, तो अग्नि देवता सामने प्रकट हो गए। अग्नि देव ने हाथ जोड़कर कहा, बोलिए प्रभु आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या आज्ञा है, तुम बताओ मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा, इल्लमागारू के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया, वो मर चुका है, पर उसकी रक्षा और उसको जीवन दान
जैसे तुमने सदानंद कार्तिकेय को गंगा जी में देकर रक्षा करी, उस तरह से उस बच्चे की रक्षा करी। ठीक है। अग्नि देवता चले, बच्चा शमी के पेड़ के नीचे शमी के पत्तों से ढका हुआ रखा हुआ था, बड़ा हुआ था। अग्नि देवता ने चारों तरफ से अग्नि को प्रकट कर दिया। बच्चा बीच में है, अग्नि चारों तरफ है, चारों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में बच्चा है। प्राण नहीं आए अभी। शिव जी ने फिर डमरू बजाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अग्निदेव बालक की रक्षा के लिए अग्नि का कुंड बना लिया, बीच में बालक। अग्निदेव ने जाकर फिर भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये बच्चे के प्राण नहीं है। शंकर जी ने कहा, जब आप गंगा के जल से मेरे पुत्र को जन्म दे सकते हो, उसको प्राण दे सकते हो, तो इसको भी प्राण देना पड़ेगा। तब अग्निदेव ने भगवान शिव से मांगा, मैं इस बच्चे को प्राण आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से दे दूं, पर निवेदन है आपको भी यहां प्रकट होना पड़ेगा। चंपावन में मेरे शिव जी को प्रकट होना पड़ेगा, यह अग्निदेव ने मांगा। शिव जी ने कहा, भगवान शंकर कहते हैं, ठीक है, आप स्वयं अगर चंपावन में प्रकट होते हो तो मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये बालक जन्म ले सकता है, ये बालक में प्राण आ सकते हैं। इसमें प्राण आने में देरी नहीं लगेगी। अगर आप प्रकट हो तो शिव जी ने वर दे दिया। चंपावन में शंकर भगवान कहते हैं, इस बच्चे को अगर प्राण प्राप्त कराना है तो मैं स्वयं प्रकट होता हूं। भगवान शिव ने बच्चे को प्राण दे दिया। अब देखिए, वो बच्चे में जब प्राण आ गए, वो बच्चे में जब प्राण प्रकट हो गए, बच्चा रोने लगा। दूसरे दिन श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलमा गारू जी वापिस काशी के लिए निकल रहे थे, और निकलते समय ये बच्चा जब खेलता हुआ नजर आया तो इलमा गारू ने गोदी में उठा लिया, काशी विश्वनाथ को धन्यवाद दिया, धन्य है रे शंभु, धन्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री मरे हुए बालक को भी तूने जीवित कर दिया। तब अग्नि देवता ने और भगवान शिव ने इल्लमा गारू को आकाशवाणी कर कहा, इल्लमा गारू, ये चंपा वन है। जैसे नंदन वन में, काशी में शिव रहते हैं, महाकाल वन में महाकाल रहते हैं, ये चंपा वन में भी मैं स्वयं निवास करूंगा। और सुनो इल्लमा गारू, तुम्हारे बेटे ने जो जन्म लिया है, तुम्हारा बेटा जो प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, इसको अग्निदेव शिव 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हुई है। ये जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के नाम से पूछा जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री वल्लभाधीश की। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। का प्रचार करें। भगवान कृष्ण की अविरल भक्ति का प्रचार। आप 1.25 लाख ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रहे हो, मेरी गोद में, मेरी गोदी में ये बालक वापिस मिल गया है, ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा हो कि आप 1.25 लाख की जगह क्या 2.25 लाख
ब्राह्मणों को भोजन कराइए, क्योंकि अब मेरे घर में वल्लभ आ गए, मेरे घर में मेरी गोदी में वल्लभ आ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री बधाई पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, संपूर्ण वासी बहुत चारों तरफ आनंद की लहर है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्रागट्य है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, काशी से लेकर नमस्तुभ्यं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को इल्लमागारू माता श्री लक्ष्मण भट्ट पिता काशी पहुंच गए। कुछ महीने निकले, एक ग्वाला गाय चराने के लिए चला, और ग्वाला जब गाय चराने के लिए चला, गाय चराते चराते ग्वाला, एक राधा झूमर गाय उस ग्वाले के पास में थी जो झुंड में रहती थी, और झुंड से निकलकर वो गाय चंपावन में कहीं खो जाती थी। बस चंपावन लगा और गाय खो गई, गाय मिली। ग्वाले के मन में आया कि ये गाय कहां जाती है, जरा पता तो करूं। और ग्वाला उसको ढूंढने के लिए निकला, पर गाय मिली नहीं। अंदर वन में कौन जाए, वन में कोई प्रवेश ही नहीं करता, इतना घना वन था कि इसमें प्रवेश कैसे करा जाए, कोई प्रवेश ही नहीं करता। वापिस आ जाए, घूमते 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 20 दिन निकल गए। गाय अंदर की अंदर रहती, जब बाहर निकलती और ग्वाला उसको पकड़ कर ले जाता, वो छूट कर फिर अंदर भाग जाती। आज ग्वाले ने हिम्मत कर ली, और हिम्मत कर कर ग्वाला प्रवेश कर गया, वन के अंदर प्रवेश कर गया। और ग्वाला जब वन में प्रवेश करा, क्या देखता है कि जहां पर राधा झूमर गाय खड़ी है, एक छोटा सा शिवलिंग है। उस शिवलिंग में पार्वती जी, गणेश जी और शिव स्वयं दिख रहे हैं। उस शिवलिंग पर गाय अपने आप दूध चढ़ा रही है। ये ग्वाला देखकर दौड़ पड़ा, अपने नगर दौड़ा। नगरवासियों ने पूछा, क्या हुआ, कहां, आज तुम इतने घबराए क्यों, क्या हो गया तुमको, तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है, क्या प्राप्त हो गया तुमको? श्री शिवाय हुआ क्या? नमस्तुभ्यं, मेरी राधा झूमर गाय मुझसे छूट कर भागती है, एक स्थान पर पहुंचकर एक पत्थर के ऊपर दूध चढ़ाती है। मैंने देखा उसमें 3 स्वरूप का दर्शन होता है, शिव का, पार्वती का, गणेश जी का मूल दर्शन हो रहा है। सारे गांव के लोग सब इकट्ठे होकर उस चंपावन में पहुंचते हैं, और चंपावन में पहुंचकर क्या देखते हैं, झूमर राधा गाय अपने स्तन से दूध दे रही है, और शिवलिंग पर दूध चढ़ रहा है। गांव के लोगों ने साष्टांग दंडवत कर कर शिव जी की प्रार्थना कर, बड़ी कृपा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आकाशवाणी हुई, इस चंपावन में मेरा निवास है, मैं स्वयं इस चंपावन में निवास करूंगा। ये सुख देने वाला स्थान रहे। काशी, उज्जैनी, जैसे काशी में नंदनवन, उज्जैनी में महाकाल वन में मैं स्वयं विराजमान हूं, शिव जी कहते हैं, ऐसे ही चंपावन में चंपेश्वर महादेव के रूप में मैं विराजमान रहूंगा। चंपेश्वर शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरे भारतवासियों को, विश्ववासियों से चैनल निवेदन को करूंगा, लाइक करें, शेयर कभी करें, मौका सब्सक्राइब मिले तो करें, एक बेल बार आइकन भी दबाएं।